नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको भक्त और भगवान की एक सच्ची कहानी सुना रहे हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम था सत्यानंद। वह दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता ही रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो यहाँ से, कोई काम धाम तो करते नहीं हो, बस पड़े ही रहते हो। सत्यानंद बेचारा घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बहुत बढ़िया है, कोई काम धाम तो करता नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। उसने गुरुजी के पास जाकर पूछा, गुरुजी, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह बोला, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करनी है। सत्यानंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब सत्यानंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। एक महीना हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी के दिन है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाएंगे। हम तो भूख सहन नहीं कर सकते, उपवास की तो बात ही क्या है। हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। अपने एक कहावत तो सुनी होगी, मरता क्या नहीं करता। बेचारा गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर रसोई बना लेना। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर सत्यानंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह लगा भोग लगाने और भजन गाने। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ राम जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना भी जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको 56 प्रकार के भोग खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लीजिए। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराते और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर वहां तो सीता माता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों के लिए ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जने आ रहे हों, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी इसकी बात पर बड़े मुदित हुए, यानी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब कुछ भूल गया। उसने लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करके चले जाते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी, थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है, और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
प्रभु जी की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने के लिए उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी लेकर के आए। भक्त को चक्कर आ गए। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज तो दो का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने कहा भंडार में जाकर कि इसे इतना अनाज चाहिए, इतना दे देना। और गुरुजी छुपकर उसे देखने लगे। इस बार सत्यानंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूं फिर बनाता हूं। फिर सत्यानंद ने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार क्या होता है कि सारा की सारा राम दरबार मौजूद हो जाता है। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयारी नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराई, सीता माता भी गदगद हो उठी उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करें प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, सीता माता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? सत्यानंद बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ में। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा ही रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को भी दिख भी नहीं रहा, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिख रहे आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब कुछ आता है पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। सत्यानंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। बस इतना ही क्या? गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। फिर क्या प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई और गुरुजी को दर्शन भी दिए। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। दोस्तों हमेशा इंसान को सरल स्वभाव का होना चाहिए, कभी भी अहंकार और ईर्ष्या भाव से नहीं रहना चाहिए। भगवान मिलते हैं तो सरल स्वभाव से मिलते हैं, कभी अहंकार से नहीं मिलते। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।